और सुप्रीम कोर्ट आज मना रहा है 75वीं वर्षगांठ। सीधे आपको कार्यक्रम में ले चलते। पीएम मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। Real time basis, thereby ensuring a speedy judicial process. संक्षेप में अभियोजन का मामला यह है कि 14 जनवरी 2016 को प्रातः 7 बजे अपीलकर्ता का दूसरे प्रत्यर्थी शिकायतकर्ता इसके बाद के साथ जल निकासी के मुद्दे पर विवाद चल रहा था। पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है। डॉक्यूमेंट्री का चित्रण हो रहा है कि आखिरकार इन वर्षों में सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से उसको कार्य में लाया गया, किस तरीके से जो डिजिटली लोगों की पहुंच हो सके, कैसे उसको मजबूत किया गया है, उस बात को इसमें बताया गया है। डायमंड जुबली ईयर मना रहा है सुप्रीम कोर्ट। इससे पहले आपने सीजीआई को सुना, जिसमें सीजीआई इस बात का जिक्र करते हैं कि हर किसी तक न्याय पहुंचे, यही कोशिश है। व्यवस्थाएं किस तरीके से बेहतर हो, इसके लिए दृढ़ संकल्प के साथ आगे कार्य किया गया है। डिजिटल कोर्ट के जरिए तमाम लोगों को जो केसेस को लेकर के इंफॉर्मेशन है, पारदर्शिता है, वो कैसे सुनिश्चित हो, ये कोशिश की गई। और इसी को लेकर के इस वक्त वहां पर एक डॉक्यूमेंट्री का चित्रण किया जा रहा है। पीएम मोदी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। पीएम इसी के बाद उनका संबोधन होने वाला है। प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं वो देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई विषयों पर और अलग अलग मंचों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया है। आपको याद होगा कि बीते वक्त में कैसे आसान भाषाओं में लोगों तक जो जजमेंट है, लोगों तक जो फैसला है सर्वोच्च अदालत का, वो पहुंचे। इसको लेकर के भी इस दिशा में भी पहल की गई और इसको लेकर के भी मजबूत व्यवस्थाएं बनाई गई ताकि सभी लोगों को इसमें शामिल किया जा सके। वो लोग जो कि जानकारी के अभाव में उस तरीके से कार्य नहीं कर पाते, कैसे उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचे, कैसे उन तक जानकारी पहुंचे, और बहुत आसान ढंग से, बहुत सरल ढंग से ये कोशिश रही है। इस वक्त डॉक्यूमेंट्री में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है और इस वेबसाइट में कैसे जो तमाम लोग हैं केसेस के इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कैसे जो डेली रोस्टर होता है उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, ये पूरा वहां पर चित्रण बाकायदा डॉक्यूमेंट्री के जरिए किया गया है। क्योंकि इन वर्षों में स्थापना के बाद से सुप्रीम कोर्ट में कई सारे ऐसे माइलस्टोन्स आए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्थाओं को कैसे सुदृढ़ किया जाए इस दिशा में एक बड़े पहल के तौर पर भी देखे गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक फैसले भी लिए हैं। ये ई सेवा केंद्र, यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट में जब जाएंगे तो वहां पर बाकायदा जो तमाम लोग होते हैं जो कि कोर्ट के इस पूरी प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहते हैं, उनको वहां पर कैसे व्यवस्थाएं वहां पर मिल रही हैं, कैसे उनको अंदर जाने की अनुमति दी जाती है, कैसे उनका जो विजिटर्स पास है वो बनाया जाता है, उसको यहाँ पर समाहित किया गया है, कैसे जो अलग अलग कोर्ट रूम्स हैं उसके बारे में आप देख सकते हैं कि उसका विवरण यहाँ पर दिया गया है। डिजिटल एससीआर की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में आपकी टीवी स्क्रीन पर दरअसल एक नई वेबसाइट है और आप देख सकते हैं कि तमाम जो बड़े चेहरे हैं, सीजीआई आपको नजर आएंगे, पीएम मोदी आपको नजर आएंगे, जो कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित है। इस मौके पर डिजिटल कोर्ट 2.0 का शुभारंभ हुआ है और आज देखना बहुत अहम होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में किन बातों का जिक्र करते हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे हो चुके हैं और ये देखिए यहाँ पर पीएम मोदी को बाकायदा एक जो मूर्ति है वो यहाँ पर भेंट की जा रही है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि यहाँ पर मौजूद हैं और ये मूर्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर भेंट की गई है। ये संभवतः BR अम्बेडकर की वो मूर्ति थी। एक बार फिर से अगर वो आएगा तो हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहते हैं अपने संबोधन में वो देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल बिल्डिंग में कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है और हाल में ही दरअसल इसका निर्माण हुआ था और बहुत खूबसूरती के साथ वहाँ पर इसको बनाया भी गया है और वहाँ पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं भी हैं। लेकिन कैसे कोर्ट प्रोसीडिंग्स को आसान किया गया है, लोगों के लिए सरल किया गया है, वो देखना बहुत ज्यादा अहम। DY चंद्रचूड़ जी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तिगण, विभिन्न हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, विदेशों से आए हुए हमारे मेहमान जजेस, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, अटॉर्नी जनरल वेंकट रमानी जी, बार काउंसिल के चेयरमैन मनन कुमार मिश्र जी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर आदिश अग्रवाला जी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, 2 दिन पहले भारत के संविधान ने अपने 75 वर्ष में प्रवेश किया है।
आज भारत के सुप्रीम कोर्ट के भी 75वें वर्ष का शुभारंभ हुआ है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी के बीच आना अपने आप में सुखद है। मैं आप सभी न्यायविदों को इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भारत के संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और न्याय के सिद्धांत वाले स्वतंत्र भारत का सपना देखा था। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इन सिद्धांतों के संरक्षण का निरंतर प्रयास किया है। अभिव्यक्ति की आजादी हो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस हो, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को निरंतर सशक्त किया। 7 दशकों से भी लंबी इस यात्रा में सुप्रीम कोर्ट ने इंडिविजुअल राइट्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कई महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। इन फैसलों ने देश के सोशियो पॉलिटिकल परिवेश को एक नई दिशा दी है। साथियों, आज भारत की हर संस्था, हर संगठन, कार्यपालिका हो या विधायिका, अगले 25 वर्षों के लक्ष्यों को सामने रखकर काम कर रही है। इसी सोच के साथ आज देश में बड़े-बड़े रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं। भारत की आज की आर्थिक नीतियां कल के उज्जवल भारत का आधार बनेगी। भारत में आज बनाए जा रहे कानून कल के उज्जवल भारत को और मजबूत करेंगे। बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियों में आज पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। पूरी दुनिया का भरोसा भारत पर बढ़ रहा है। ऐसे में आज भारत के लिए जरूरी है कि हम हर अवसर का लाभ उठाएं, कोई भी अवसर जाने न दें। आज भारत की प्राथमिकता है ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ ट्रैवल, ईज ऑफ कम्युनिकेशन और साथ ही ईज ऑफ जस्टिस। भारत के नागरिक ईज ऑफ जस्टिस के हकदार है और सुप्रीम कोर्ट इसका प्रमुख माध्यम है। साथियों, देश की पूरी न्याय व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों और मार्गदर्शन, आपके गाइडेंस पर निर्भर होती है। ये हमारा कर्तव्य है कि इस कोर्ट की एक्सेसिबिलिटी भारत के अंतिम छोर तक हो और इससे हर भारतीय की आवश्यकताएं पूरी हो सके। इसी सोच के साथ कुछ समय पहले ई कोर्ट मिशन प्रोजेक्ट के तीसरे चरण को स्वीकृति दी है। इसके लिए दूसरे फेज से 4 गुना ज्यादा राशि को मंजूरी दी गई है। ये तो आपका विषय है, ताली बजा सकते हैं। मनन मिश्रा में ताली न बजाए वो तो मैं समझ सकता हूं, वो आपके लिए कठिन काम था। मुझे खुशी है कि देश भर की अदालतों के डिजिटाइजेशन को
चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ खुद मॉनिटर कर रहे हैं। तो भारत अब बदल रहा है कहते हुए पीएम नरेंद्र मोदी